2 बार स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारने का भी काम किया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान फिलहाल खौफ में है, और इतने खौफ में है कि बेसिर पैर की बातें करने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया ने तो दावों की भरमार लगा दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देश भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खियां वैसे ही चरम पर हैं। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया और सरकार के दावे और जोश जोश में ये भी दावा कर दिया कि भारतीय राफेल को एलओसी से खदेड़ दिया है। ये तस्वीर मेरे पीछे लगी हुई है, खबर की एक कटिंग है जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय राफेल को एलओसी से खदेड़ा। भारत के हमले के खौफ से डरी पाकिस्तानी वायुसेना ने कर दिया बेसिर पैर का दावा। पाकिस्तान में मचा हड़कंप। ये खबर देखने के बाद दोस्तों कोई बच्चा भी बता देगा कि ये जो खबर है कि राफेल को खदेड़ा गया है ये झूठी है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों पाकिस्तान की राफेल के नाम से तोते उड़ जाते हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने राफेल को खदेड़ दिया है। तो आखिर क्या है इन दावों की सच्चाई? क्यों पाकिस्तान में राफेल का नाम सुनकर हड़कंप मच जाता है? और क्या वाकई पाकिस्तानी वायुसेना के पास राफेल का मुकाबला करने की ताकत है? क्या है राफेल की खासियत जिससे पाकिस्तान की नींदें हो जाती हैं हराम? साथ ही उन 5 पॉइंट्स को विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं जिससे पता चलता है कि अब कोई बड़ा तूफान आने वाला है। दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से इन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का दावा किया था और अब उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी है। तारीख, समय और टारगेट अब सेना तय करेगी और उनका क्या कहर्ष करना है ये भी सेना ही बताएगी। पहलगाम में हुए हमले का बदला और गुनाहगारों का हिसाब सेना सूद समेत लेने जा रही है, ये बात सब जानते हैं। और इसी बात पर भारत के बच्चे बच्चे ने यकीन कर लिया है, लेकिन खुद पाकिस्तान भी चाहकर इस सच से मुंह नहीं फेर पा रहा है। पाकिस्तान और उसके आतंकियों से भारत सूद समेत अपना हिसाब करने जा रहा है, इसके संकेत मिल रहे हैं। खुद पाकिस्तान जो है वो खौफजदा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सूचना मंत्री ने ये दावा किया है कि भारत जो है वो हमला करने जा रहा है। ये देखिए दोस्तों एक खबर की कटिंग में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सूचना मंत्री ने हमले की चेतावनी दी है। मंगलवार की रात को पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक वीडियो संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया। तरार ने विश्वसनीय खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए एक बयान जारी किया कि भारत किसी भी समय पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तरार ने कहा कि भारत द्वारा निष्पक्ष जांच की अनुमति न देना उसकी मंशा को दर्शाता है। तो ये तमाम जो कटिंग्स लगे हुए हैं ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कैसा माहौल है। और साथ ही सूचना मंत्री ने यह भी दावा कर दिया है कि भारत जो है वो 24 से 36 घंटे के भीतर भीतर हमला कर सकता है। सेना को भी हाई अलर्ट पर रख दिया है। तो आखिर भारत का खौफ क्यों इतना ज्यादा समाया हुआ है? देखिए दोस्तों 29 अप्रैल से ही पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये दावा कर रही है कि भारतीय वायुसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी को पार किया और कश्मीर क्षेत्र में रात भर गश्त किया। वहीं पाकिस्तानी वायुसेना ने दावा किया है कि उनके लड़ाकू विमानों ने राफेल को खदेड़ दिया। अब ये दोस्तों देखिएगा तस्वीर, ये भी खबर की कटिंग हमारे पीछे लगी हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि पीटीवी न्यूज और रेडियो पाकिस्तान ने सुरक्षा सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि इंडिया एयरफोर्स के 4 लड़ाकू विमानों को नियंत्रण रेखा के पार कश्मीर में रात भर गश्त करते देखा गया। पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने तुरंत ही इन फाइटर जेट्स की मौजूदगी का पता लगा लिया। जब हमने पलटवार किया तो वो भागने पर मजबूर हो गए। हालांकि भारत में कोई हलचल नहीं देखी गई है, यहाँ तो सब शांत नजर आ रहा है। ऐसी खबरों की कटिंग है और बार बार पाकिस्तानी वायुसेना या पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसकी पोल भी यहाँ पर खुल गई है। जी हाँ दोस्तों, राफेल है वो इनके अब्बू जान के खेत में मिलने वाला कोई मूली नहीं है कि इन्होंने भगा दिया और हम भाग आए। भारत तुमसे डर कर भाग आया, ये अगर तुमने अपने पाकिस्तान में भी किसी बच्चे को भी बताया तो वो तुम्हें बता देगा कि भारत ने कब कब क्या क्या अंजाम किया है। वो राफेल है दोस्तों, पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम। फ्रांस की कंपनी डिसॉल्ट एविएशन ने इस राफेल को बनाया है दोस्तों, और साथ ही
इसकी जो टेक्निक है उसका मात पाकिस्तान का कोई विमान नहीं दे सकता है। 4.5 जनरेशन का ये मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये विमान ना सिर्फ हवा से हवा में मार करने में माहिर है, बल्कि हवा से जमीन और समुद्र पर भी हमले करने में जबरदस्त क्षमता रखता है। भारत ने 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों की डील की थी और अब 2025 में 26 राफेल मरीन विमानों की भी नई डील की है और इसी वजह से पाकिस्तानियों की नींद हराम है। राफेल की खासियत क्या है ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो इसका जो रडार है वो ईसा का है और स्पेक्ट्रा सिस्टम इसमें लगा हुआ है। राफेल में जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे है, यानी कि ऐसा रडार है, वो डिटेक्शन, टारगेट और ट्रैकिंग में बेजोड़ है। ये रडार दुश्मन के विमानों को लंबी दूरी से ही भाप लेता है और इसके साथ ही जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम राफेल में लगा हुआ है वो स्टेल्थ यानी कि रडार से बचने की क्षमता को और ज्यादा मजबूत करता है। ये सिस्टम दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है और मिसाइलों को चकमा दे सकता है। अब सोचिए दोस्तों, इनके दावों में कितनी सच्चाई है कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने राफेल को मार गिराया। इसके साथ ही दोस्तों अगर मैं मिसाइलों की बात करूं, मिसाइल और हथियारों की रेंज की बात करूं, तो राफेल में कई तरह के घातक मिसाइल लगी हुई हैं, जैसे कि मेटियोर लगी हुई है। ये तस्वीरें हमारे पीछे लगी हुई है, मेटियोर मिसाइल है जो तस्वीरों में दिख रहा है। इसकी जो रेंज है वो 100 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज, मतलब 100 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज वाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल इसमें लगाई गई है। इसके साथ ही इसमें लगी है स्काल्प की भी तस्वीर हमारे पीछे मौजूद है। ये जो है वो 250 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज वाली क्रूज मिसाइल है और जो जमीन पर सटीक हमले करने के लिए जानी जाती है। और इसके साथ ही इसमें लगा हुआ है दोस्तों AN-39 जो कि जहाज रोधी मिसाइल है, जो समुद्र युद्धों में गेम चेंजर का काम कर सकती है। AASM हैमर भी लगा हुआ है इसमें, जो कि लेजर और GPS गाइडेड बम है जो सटीक निशाना लगाने में माहिर है। और इसके अलावा ही राफेल के पास 3 MA और ऑटो कैनन गन और 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। अब हार्ड पॉइंट समझिएगा दोस्तों आप, हार्ड पॉइंट्स आखिर होते क्या है। अगर हम तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि हार्ड पॉइंट्स बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जहां हथियारों को अटैच किया जाता है। ये विमान है पूरा और जहां पर हथियार अटैच किए गए हैं, जहां जो वो पॉइंट्स हैं उसी को हार्ड पॉइंट्स कहते हैं। तो ऐसे में जो राफेल है उसके पास 14 हार्ड पॉइंट्स हैं जो इसे 9 टन तक की हथियार ले जाने की क्षमता देता है। तो ऐसे में जो लोग दावा कर रहे हैं कि राफेल की मिसाइलों का वो मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, उनको पहले पता होना चाहिए कि राफेल में आखिर इतनी खासियत अगर है, अगर भारत राफेल की ताकत पे उड़ रहा है तो आखिर क्यों उड़ रहा है। इसमें जो तमाम मिसाइलें लगी हुई हैं, जैसा कि मैंने हैमर का जिक्र किया या स्कैल्प का जिक्र किया, वो इसे और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। रडार की बात मैंने आपसे बताई है दोस्तों। इसके साथ ही ये भी बताया है कि जो इसमें इसके साथ ही दोस्तों इसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि जो तमाम मिसाइलें लगी हुई है, ये पूरे मिसाइलों का जो भंडार लगा हुआ है, इसके साथ ही इसमें कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका पाकिस्तान के पास कोई मुकाबला नहीं। अगर मैं उड़ान और इसकी रेंज की बात करूं तो राफेल की जो अधिकतम गति है वो करीबन 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की है, मतलब मैक 1 स्पीड में। मैक 1 क्या होता है दोस्तों? जो लाइट की स्पीड होती है उसे मैक 1 कहते हैं। और इसकी जो कॉम्बैट रेंज है वो करीबन 1850 किलोमीटर है। और फेरी रेंज की तो बात ही मत कीजिए क्योंकि ये 3700 किलोमीटर की है। ये विमान हवा में ही रिफ्यूलिंग की सुविधा के साथ ही लंबे मिशनों को अंजाम दे सकता है। देखिए दोस्तों, किसी भी विमान के लिए उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, चाहे वो विमानों को ले जाने की होती है, चाहे वो फ्यूल कैपेसिटी होती है, चाहे वो रेंज कवर करने की कैपेसिटी होती है। और ऐसे में अगर आप राफेल की जब बात कर रहे होते हैं तो आपको पता चलेगा कि राफेल के साथ इन तीनों ही चीजों में प्लस पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये आपको ना सिर्फ लंबी दूरी तय करने की इजाजत देता है, इसका इतना जो रेंज है वो इतना ज्यादा है, इसके साथ ही इसमें
हवा में ही आप रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, ताकि आप लंबे मिशन पर भी अगर जा रहे हैं तो कोई लिमिटेड आपका ये ना हो कि आप इतने ही दरमियान में वापस आना पड़ेगा आपको। इसके साथ ही इसकी जो मिसाइल्स है वो, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वो बहुत बेजोड़ है, उनका जोड़ नहीं है। तो ऐसे में राफेल जो है, इसका मुकाबला कैसे किया पाकिस्तान ने, और उन पाकिस्तान के दावों की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले राफेल की तमाम जो क्षमताएं हैं उस पर बात कर लेते हैं। इसके साथ ही जो राफेल है वो न्यूक्लियर क्षमता के साथ है। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको नजर आएगा, बताया जा रहा है कि जो राफेल है वो विशेष रूप से भारत की जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये जो है वो न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है, और इसे इसी तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये और भी ज्यादा खतरनाक बन सके। और जब बात पाकिस्तान की होती है तो पाकिस्तान सिर्फ न्यूक्लियर बमों पर ही कूदता है, सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों पर ही कूदता है। कभी भी कोई भी बात आती है तो बताता है जी हम न्यूक्लियर देश है, हम न्यूक्लियर पावर देश है, हम न्यूक्लियर पावर देश है। तो हमारे पास जो राफेल है ये न्यूक्लियर हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। ऐसे में जो पाकिस्तान उड़ रहा है न्यूक्लियर पावर होने पर, उनसे ज्यादा वैसे भी हमारे पास है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो उनसे ज्यादा भी है। और दूसरी बात, हमारे पास ऐसे कई विमान हैं जो न्यूक्लियर मिसाइलों को न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में भी बहुत सक्षम है। इसके साथ ही इनकी जो फोल्डेबल विंग्स हैं वो इन्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। हालांकि वो राफेल के जो मरीन वर्जन है उसमें है, नौसेना के लिए जो डिजाइन किया गया है राफेल मरीन, उसमें फोल्डेबल विंग्स लगाई गई हैं, जो कि आईएनएस विक्रांत जैसे विमान वाहक पोतों पर आसानी से तैनात की जा सकती है, और इसमें मदद भी करेगा। ये विशेषता इसे समुद्री युद्ध में बेजोड़ बनाता है, ना सिर्फ हवा के लिए बल्कि अब समुद्र के लिए भी देखिए कि कैसे राफेल जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है। और इन्हीं खासियतों की वजह से राफेल को दक्षिण एशिया में सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि ये पाकिस्तान के जो तमाम विमान हैं उनसे कई गुना ज्यादा है, चाहे वो JF-17 हो, चाहे वो आपका J-10 हो, चाहे वो आपका F-16 हो, इन तमाम विमानों से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और JF-17 और J-10 की अगर आप बात करते हैं तो इनसे तो बहुत ज्यादा आगे है। यहाँ तक कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पाकिस्तान के पास सबसे शक्तिशाली, सबसे जिसे कहते हैं ना कि उसकी ताकत, ये है F-16। और इस विमान का भी राफेल की तकनीक और उसकी मारक क्षमता के आगे ये विमान भी कमजोर पड़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में बात होनी चाहिए कि जो दावे पाकिस्तानी मीडिया कर रहे हैं, जो बातें वो बता रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। अब देखिएगा, पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ जो तमाम अवाम भी है वो भी बता रहे हैं कि जी हमने तो मार गिराया। ये देखिए दोस्तों, ये केपी फोरम नाम के एक वेरीफाइड यूजर है, वो बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी एयरफोर्स शूट्स डाउन 2 इंडियन राफेल फाइटर जेट्स अलोंग द LOC बॉर्डर। ये एक दावा किया जा रहा है जो कि 20 घंटे पहले का है। और इसके साथ ही खजीर हयात अब्बासी नाम के एक वेरीफाइड यूजर है, ये भी बता रहे हैं कि रिपोर्ट सजेस्ट दैट पाकिस्तान हैज शॉट डाउन एन इंडियन राफेल फाइटर जेट अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC इन द पूंछ सेक्टर ऑफ आजाद कश्मीर। ये दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों का जो सच है वो ना सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस ने बल्कि ऑल्ट न्यूज वेबसाइट ने भी इन दावों की पोल खोल दी है। ये बता रहे हैं कि AIF सुखोई फाइटर जेट्स क्रैश इन नासिक, पायलट को पायलट इजेक्ट सेफली। ये मतलब बहुत पुरानी घटना है ये जून 4, 2024 की। और इसी की वीडियो उठा के इन्होंने ट्वीट कर दी, बता दिया कि जी पाकिस्तान ने मार गिराया। और जो ओल्ट न्यूज है वो भी इंडियन एक्सप्रेस के इसी आर्टिकल के साथ एक बात बता रहे हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है। ये पुरानी वीडियो है जून 2024 की, जब इंडियन एयरफोर्स सुखोई फाइटर जेट जो है वो नासिक में क्रैश हुआ था, और उसी वीडियो को इन लोगों ने उठा के पोस्ट कर दिया कि जी हमारी जो वायुसेना है उन्होंने उड़ा दिया है, मतलब राफेल को उड़ा दिया है। को मार गिराया है या खदेड़ दिया है, इस दावे की हकीकत हमारे सामने है।
और सोशल मीडिया पर इनकी खूब थू-थू भी हो रही है, पोल पूरी तरीके से खुल गई है। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि भाई निगरानी आप हम पर रख रहे हो और इधर इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा कोई विमान इनकी सेना में पहले ही घुस चुका हो और इनको हवाई बातें फैलाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही हो, मनगढ़ंत कहानी बनाने में ये बिजी हो और हमारी विमानों की जो फौज है वो उधर पहुंच गई हो। क्या पता, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात ये दोस्तों कि राफेल का जो स्टेल्थ सिस्टम है और जो ऐसा रडार है ये इतना ज्यादा हाईटेक है कि पाकिस्तानी वायुसेना के जो पुराने रडार वाले तमाम विमान हैं वो इसे आसानी से ट्रैक ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो वायुसेना है उसमें मुख्य रूप से चीनी JF-17 है, J-10 है और साथ ही अमेरिकी F-16 विमान है। अगर मैं बात इन तीनों ही विमानों की करूं, जो तस्वीर मैंने आपको पहले भी दिखा दी है, अगर इन विमानों की ही मैं बात करूं तो JF जो 17 है तो ये तीसरी पीढ़ी का विमान है और इसकी जो गति है वो 1910 किलोमीटर प्रति घंटे की है। हथियार क्षमता में राफेल से पीछे है, मतलब ये इस पर जो उड़ रहा है पाकिस्तान ये भी राफेल से कई गुना पीछे है। इसके साथ ही अगर मैं J-10 यानी कि ये जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये चौथी पीढ़ी का विमान है और इसकी जो रडार और स्टेल्थ क्षमता है वो राफेल के सामने बेहद कमजोर है। या फिर अगर मैं बात इसकी करूं जो पाकिस्तान की जो सबसे शक्तिशाली विमान है यानी F-16, ये पाकिस्तान के पास मौजूद है और इनके पास जो मौजूद है वो पुराने वर्जन है और इसमें मेट्योर मिसाइल लगी हुई है, स्पेक्ट्रा मिसाइल लगी हुई है, मतलब स्पेक्ट्रा सिस्टम से ये लेस है, लेकिन फिर भी ये राफेल का मुकाबला नहीं कर सकते। और दूसरी बात अगर ये करेंगे भी तो अमेरिका इनसे बहुत नाराज हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने खास तौर पर इसे आतंकवाद विरोधी मिशनों के लिए दिया था। तो अब राफेल तो छोड़ दीजिए, लेकिन 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय मिराज 2000 मतलब बहुत पुराना और सुखोई 30 का मुकाबला नहीं कर पाई थी। और हमारे अभिनंदन को हम कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने तो MiG-21 से ही इनके F-16 यानी कि इस विमान को जो इनका बहुत एडवांस और बहुत बेहतरीन विमान है उसको भी सबक सिखा दिया था। तब ऐसे में इस तरीके की बातें करना कि भाई मार गिराया, ये कर दिया वो कर दिया, उस समय तो दोस्तों भारत के पास राफेल था भी नहीं। अब जब राफेल भारतीय वायुसेना और नौसेना का हिस्सा है तो पाकिस्तान की घबराहट समझ में आती है। पाकिस्तानी मीडिया का ये जो दावा है ये बहुत हद तक प्रोपोगेंडा है और इसमें सच्चाई दूर दूर तक नहीं। खैर दोस्तों, अब पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, ये जानता है कि हमारी रक्षा प्रणाली जो है वो बहुत मजबूत हो चुकी है और उनके पास इसका कोई मुकाबला नहीं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो 5 बड़े संकेत जो बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि क्यों लगता है पाकिस्तान को कि कुछ बड़ा होने वाला है। पहली बात ये कि भारतीय वायुसेना ने पहलगाम हमले के कुछ दिन बाद ही युद्धाभ्यास शुरू कर दिया था, जो कि जिसका नाम था आक्रमण। ये तस्वीरें हमारे सामने लगी हुई हैं। 24 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने सेक्टर सेंट्रल में एक बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास जो कि आक्रमण है उसे शुरू किया था। इस अभ्यास में राफेल, सुखोई 30 MKI और कई अत्याधुनिक विमान शामिल थे। यह अभ्यास जमीनी हमले और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर केंद्रित था, जो एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी का संकेत दे रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सेना प्रमुख का जम्मू कश्मीर दौरा, और इससे बहुत कुछ समझ में आता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 25 अप्रैल को श्रीनगर का दौरा किया था और पहलगाम हमले वाली जगह का पूरी तरीके से जायजा लिया था। उन्होंने 15 कोर के साथ बैठक की थी, आतंकी ठिकानों को चिन्हित करने का निर्देश दिया था और ये सैन्य कार्यवाही की योजना का सबसे बड़ा हिस्सा हो सकता है। तीसरी बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो INS विक्रांत है उसकी तैनाती कर दी गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपने विमान वाहक पोत INS विक्रांत को अरब सागर में तैनात किया। अब जो 26 राफेल M विमानों की डील है उसके साथ नौसेना की ताकत ऑलरेडी बढ़ गई। तो ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि 1971 में भारतीय नौसेना के इसी
आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था इसी आईएनएस विक्रांत के साथ। तो अब तो ये अपडेटेड वर्जन है और इसमें राफेल जो है उसका मरीन वर्जन भी लगाया जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा तो बिल्कुल है। और चौथी बड़ी बात, पाकिस्तान की जो घबराहट है वो साफ नजर आ रही है। तस्वीरें देखिएगा दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान ने एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। पाकिस्तानी सेना को बंकरों में रहकर निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पाकिस्तानी सूचना मंत्री ने ये जैसा कि दावा किया है कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। तो ये घबराहट राफेल की ताकत और साथ ही साथ भारत की सैन्य तैयारियों का नतीजा है। पांचवी और सबसे बड़ी बात, जैसा कि ये खबर आप देख पा रहे होंगे कि पहलगाम आतंकी हमला, भारत ने G20 देशों के राजनयिकों को घटना की जानकारी दी। मतलब भारत ने इन 20 देशों के राजनयिकों को बुलाकर बकायदा बैठाकर पहलगाम हमले के बारे में तमाम जानकारियां दी और पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को भी उजागर किया। ये कूटनीतिक स्तर पर बहुत मजबूत कदम है और साथ ही समर्थन जुटाने के लिए भी एक बड़ा फैसला है और किसी सैन्य कार्यवाही को वैध ठहराने की भी कोशिश की जा रही है, ऐसा माना ये जा रहा है। तो ऐसे में ये जो 4-5 बड़े फैसले हैं ये बता रहा है कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ बड़ा होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन पांचों बातों के परे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को ऑपरेशन की खुली छूट दी है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो क्या भारत पाकिस्तान से भिड़ने के लिए तैयार है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये, जो तमाम तैयारियां की जा रही हैं उसका क्या कुछ नतीजा निकलेगा। पाकिस्तान वैसे ही बौखलाया हुआ है, लेकिन अगर युद्ध होता है, अगर राफेल की बात ये करते हैं तो राफेल कैसा मजा चखाएगा ये मैंने आपको पूरी वीडियो में बता दी। दोस्तों, आपकी जो भी बातें हैं, जैसा कि मैं आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो उसमें बहुत सारी बातें सामने आती हैं। बहुत लोग वीडियो को पसंद भी कर रहे होते हैं, बहुत लोग बहुत सारी बातें भी बता रहे होते हैं, मेरी कोई गलती होती है तो वो भी बता रहे होते हैं। उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।